Hey guys, welcome back to my channel. So today video is about a room tour, not my bedroom, it's my studio room tour. क्योंकि ना बहुत सारे लोगों ने ना मुझे DM में रिक्वेस्ट की थी कि अपने स्टूडियो रूम का टूर करवाएं. Like people feel Pinterest vibe from this place. So बहुत सारे लोगों ने एक तो मेरे से चीज़ों का पूछा कि आपने ये चीज़ें कहाँ से ली हैं. So let's do this today. And मैं बाकी हर स्मॉल चीज़ की भी डिटेल्स जो है ना, लिंक्स और डिटेल्स के मैंने कहाँ से लिए हैं, आई एम गोना गिव यू दैट डिटेल इन माय वीडियो डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो बाय एनीथिंग यू वांट. सो लेट्स स्टार्ट इट. लेट्स स्टार्ट द रूम टूर. सो माय रूम स्टार्ट फ्रॉम हियर. लेट मी डू द बैक कैमरा. Okay guys, this is the full look of my room and लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ना स्टूडियो रूम में बहुत अच्छी सनलाइट आती है, जिसकी वजह से मैं प्लांट्स रख सकती हूँ. और अच्छा, इस रूम को मैंने स्टूडियो रूम बनाया भी. ये ड्राइंग रूम है बेसिकली. इसको मैंने स्टूडियो रूम इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ पे ना सनलाइट बहुत अच्छी आती है. तो मैंने कुछ थिक कर्टन्स नहीं लगाए हुए क्योंकि आई नीड सनलाइट टू डू द वीडियोस. यू नो, जब आपने वीडियो की अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपने शूट करनी होती है ना 4K रिजल्ट लाने के लिए, तो आपको यू नीड अ गुड लाइट. ठीक है, तो सनलाइट इज़ द बेस्ट वन. वैसे आई हैव अदर लाइट सोर्सेज टू. मैं लाइट्स वगैरह ऑन कर लेती हूँ, अच्छी लाइट है यहाँ पे. लेकिन सनलाइट में जो वीडियो की क्वालिटी आती है ना, ओ माय गॉड यस. हियर्स माय ग्रीन बेबी, माय फेवरेट प्लांट. और ये रियल प्लांट है, दिस इज़ नॉट अ फेक वन. ये मैंने बाय किया था इस्लामाबाद आते हुए. रास्ते में ना एक पत्तों की एक सिटी आता है, तो वहाँ से एक स्टोर था, इंडोर प्लांट्स का स्टोर था. वहाँ से मैंने इसको बाय किया. पता नहीं इस प्लांट का नाम क्या है, लेकिन बस आई जस्ट लव इट. एंड हेयर्स अ टेबल फ्रॉम दराज. इस टेबल पे मैंने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं क्योंकि आई लव ग्रीनरी. मेरी आइज़ को ना सुकून मिलता है ग्रीनरी से. सो ये क्यूट कुछ पॉट्स थे. पॉट्स का ये वाले जो वाइट पॉट्स हैं ना, इनका मैंने सेट लिया था गीगा मॉल से, कारफोर से. सो here's a plant, one more plant, some sunflowers in bucket for aesthetics and fairy lights if you can see. इस बोर्ड, इस बोर्ड को मैंने वीएन बोर्ड बनाना है. जब बनाऊंगी तो आई विल शो यू गाइस. ये बोर्ड मैंने लिया था दराज से नहीं, एक डॉलर स्टोर से लिया था, मरी से. दिस थिंग आई लव दिस. मुझे देख के इतना अच्छा लगता है ये. सो नेक्स्ट here's a grid panel फॉर. अच्छा, वैसे भी तो मैंने इसको नोटिस बोर्ड बनाना था, लेकिन इस पे मैंने भी कुछ एस्थेटिक्स करने हैं, अभी इसको ऐसे ही छोड़ा हुआ है. ये भी दराज से लिया था, तो मैं इसका लिंक लगा दूंगी. एंड ये क्यूट सी वीडियो नीचे आ रही थी, ये मेरे हस्बैंड ने ऊपर करके हैंग कर दी थी वंस अपॉन अ टाइम. तो उस टाइम तो मैंने कहा अच्छा ओके, कोई बात नहीं, बाद में उतार दूंगी. लेकिन ये बहुत प्यारी लगती है, जैसे ऊपर करके लगाई है ना. आई एम जस्ट इन लव. And there are some roses. They are also from Daraz. ये फेरी लाइट्स हैं बेसिकली. तो अभी मॉर्निंग में तो मैं इन्हें ऑन नहीं कर सकती ना, तो ये दराज से लिए थे फॉर आई थिंक 500 रुपीज़. इसका लिंक मैं लगा दूँगी. Guys, look at the curtains, so aesthetic. And here's a table. This table is from Habit. तो ये जब मैंने बाय की थी तो हैबिट पे ऑफ़ लगा हुआ था. वैसे यूजली वेबसाइट पे इसकी प्राइस 30,000 है, लेकिन समटाइम्स वो लोग जब 50% ऑफ़ लगाते हैं ना, तो तब ये मैंने बाय की थी 15,000 की ऑफ़ लगा हुआ था. एंड इसके साथ जो चेयर्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी वो भी ब्लैक कलर की. बट एक चेयर 19,000 की थी. तो मैंने जिस टेबल बाय किया और ये चेयर्स को मैंने दराज से ऑर्डर किया. एंड लुक, ये चेयर्स मुझे बहुत प्यारी लगती हैं. आई एम इन लव विद दिस चेयर्स. ये एक चेयर आई थी 5,000 की. ओके गाइस, नाउ कम टू द टेबल टॉप. तो यहाँ पे सबसे पहले माय फेवरेट थिंग, द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन दिस रूम, माय M1 मैकबुक. इसको मैंने कुछ दिन पहले ही बाय किया है फॉर 2,10,000 समथिंग का. तो या here it comes. इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी की थी. एंड देन देयर आर सम बुक्स. ये बुक्स जो है ना, ये जब मैं बोर होती हूँ या फ्री, तो मैं होती नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फ्री नहीं होती, लेकिन जब होती हूँ ना तो आई रीड दिस बुक्स.
तो रिच डैड पुअर डैड तो मैंने पढ़ लिया, नाउ डेज मैं पढ़ रही हूँ रिवाइव योर हार्ट। गाइस दिस बुक, ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ हर किसी को, हर मुस्लिम को ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि दिस बुक इज़ गोना चेंज योर लाइफ, बिलीव मी। तो किसी को भी मौका मिलता है ना, कोई भी अगर पढ़ने वाली स्टेज में है ना, तो प्लीज़ इस बुक को सब पढ़ो। एंड देन हेयर्स अनदर बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। आई एम इन लव विद मनी, सो आई लव दिस बुक। एंड ये मैंने किसी एक डॉलर स्टोर से ऐसे ही बाय की थी। ये बुक भी अच्छी है। ओके, वापस रख देते हैं, क्योंकि आई हेट मैस। मुझे चीज़ों को ना, मुझे OCD हो जाता है चीज़ें ऐसी बिखरी हुई देख के। एंड देन देर आर सम नोट पैड्स, स्टिकी नोट्स। दिस स्टिकी नोट्स आर फ्रॉम थीमो, तो बहुत प्यारे लगते हैं। ये ट्रांसपेरेंट है, पिंक। एंड हेयर कम्स माई क्लॉक, दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड। ये हमने लिया था लाहौर से इस्लामाबाद आते हुए। M1 मोटरवे पे ना एक वो था, स्टोर था, पेट्रोल पंप्स पे जो होते हैं ना स्टोर्स, वहाँ से बाय किया था फॉर 4000 आई थिंक सो, यस। एंड दिस क्यूट स्पीकर इज़ फ्रॉम मिनीसो। इसका साउंड बहुत अच्छी है। एक तो ये क्यूट बहुत है, मैंने वैसे क्यूट लगता है इस वजह से लिया है, इसकी साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। एंड देयर आर सम हाइलाइटर्स। ये तो कॉमन सी चीज़ है, हर जगह से मिल जाती है, हर दराज स्टोर, डॉलर स्टोर से मिल जाता है ये। एंड ये मैंने कहाँ से लिया था, चेज़अप से लिया था ये वाला जार। ये पेपर क्लिप्स हैं, इनमें चाहिए होते हैं इसलिए भर के रखे मैंने। एंड देयर आर सम लैम्प्स। This is our table lamp. This is also from Daraz for 600. Oh my god, ये ब्लर क्यों हो गया। And it's a sunset lamp. ये वाला, ये बहुत क्यूट लगता है मुझे। इसकी चार्जिंग खत्म हुई है, वरना मैं आपको ऑन करके दिखाती हूँ। 1 मिनट, अगर शायद ये चलता है तो। यस, चार्जिंग नहीं है। And there's a mini printer फ्रॉम दराज आल्सो। इसका, इन सब चीज़ों का ना, ये सारी जो क्यूट चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, मोस्टली दराज वाली चीज़ों का लिंक मैं लगाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सही रेंज में चीज़ें हैं, एनीवन कैन बाय दिस थिंग्स। सो ये भी मैंने डॉलर स्टोर से ली थी बेल, और उसको ऐसे हैंग किया। लुक हाउ एस्थेटिक इट लुक्स। एंड हेयर कम्स ऑन वन मोर प्लांट हियर मिरर के पास। ये भी दराज से ही बाय किया था फॉर 800। एंड ये दोनों भी दराज के हैं। Any3 सेल लगी थी तो बहुत सारी चीज़ें बाय की दी थी। तो ये मिनी क्लॉक, हाउ मिनी, मुझे ये छोटा सा, मैंने इसको बाय इसलिए किया था क्योंकि मिनी इतना क्यूट सा है। एंड इनका तो, इस कैलेंडर का तो सबको पता होगा, मिनी कैलेंडर्स का आजकल ट्रेंड। एंड हेयर्स माई मिरर, हे आई जस्ट कांट सर्वाइव विदाउट मिरर। मुझे हर 5 सेकेंड्स के बाद खुद को देखना होता है। सो स्टूडियो में मिरर होना इज़ important for me, yes. And here comes this wall. इस वॉल को मैंने कैसे डेकोरेट किया था, इसके लिए मैंने ये किया था, वर्ड पे पहले इस कोटेशन को एडिट किया था, एंड देन उसको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकलवा के उसको काटा। देन ये जो गम नहीं आती, पेपर गम, यूजुअली बच्चे यूज़ करते हैं, पेपर गम के साथ मैंने इस पेज को यहाँ पे हैंग वो किया है, लगाया इनको। तो ये वॉल को ना ख़राब भी नहीं करता, देखें वैसे ही उतरा हुआ है, दोबारा लगाने वाला। इसको भी मैंने थोड़ी देर पहले छेड़ा था। सो अगर आप इसको उतारते भी हो ना, देखिए उतरने के बाद भी अपने कोई स्टेन वगैरह या आपका पेंट नहीं उतारता, आपकी वॉल को ख़राब नहीं करता, और इतना नेचुरल लगता है ना जैसे आपने पेंट से लिखा हुआ आता है। सो हाउ देयर आर माई ट्राइपॉड स्टैंड्स, रिंग लाइट, दे आर फ्रॉम 6th रोड आई थिंक सो। एंड देन हेयर इज अ स्टूल, ये पेयर लिया था मैंने फॉर 6000। और ये मेरा बैग मैला हुआ है, टीमो से मैंने लैपटॉप के लिए बैग लिया था। लुक गाइस, लुक हाउ क्यूट इट इज, बिलीव इट। सो हेयर कम्स द मोस्ट कंफर्टेबल प्लेस इन दिस रूम, इन माई स्टूडियो रूम, माई काउच। जब होता है ना 5-6 आवर्स तक आपने एडिटिंग करनी होती है, बैठना होता है, तो टेबल पे आई कांट सिट for straight 5-6 hours, so I sit here mostly from 10 AM to 4 PM 5 PM. So here's a couch. This couch is also from Habit. ये पेड़ था, एक 3-seater था, और
ये 2 सीटर था, तो ये दोनों 2 काउचेस का पेयर था फॉर 90,000 आई थिंक सो, यस ऑफ पे। नाउ इट्स प्राइस इज 160,000, 1,60,000। सो अच्छे टाइम पे मैंने बाय किया था, तो यस आई गॉट फॉर लेस प्राइस। एंड दिस इज द मोस्ट क्यूट थिंग, माई टेडी बियर। इस टेडी बियर को मैंने मिनीसो से बाय किया था। मिनीसो में यस मिनीसो पे आए थे, वो थोड़े टाइम के लिए ये टेडी बियर्स आए थे। लुक गाइस, सो इट वाज फॉर 4,500, ऑलमोस्ट 5,000 का लिया ये मैंने। हाउ क्यूट इट इज। सो आई एम अ गर्ल, तो मुझे गर्ली लुक देना होता है, तो गर्ल्स लव टेडी बियर्स। सो इसको वापस रख देते हैं। शिट यार, जब मैंने बैठना होता है इसे उठा कर नीचे फेंकती हूँ, खुद बैठ जाती हूँ इसकी जगह पे। देखो कितना कंफर्टेबल लग रहा है। गाइस इसके बाद स्टूडियो रूम काफ़ी बड़ा है, उसके साथ में ना ये एक चेयर्स रखी हैं, फोल्डेबल चेयर्स, क्योंकि स्टूडियो रूम के साथ है टेरेस। तो मैंने जब टेरेस पे बैठना होता है तो ये चेयर्स बाहर चल जाए। मैंने परमानेंट बाहर नहीं रखी क्योंकि आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं, तो रेन की वजह से कलर ख़राब हो जाता है और मुझे पुरानी लगने लग जाती है ना। ये ऑल थिंग्स, कुछ चीज़ पुरानी होती है ना, मैं फेंकने वाली करती हूँ उस चीज़ को। एंड देयर इज़ अ लॉन्ड्री बास्केट। तो लॉन्ड्री बास्केट यहाँ पे क्यों है? वो इसलिए कि ये है वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, और इस वॉशरूम को हम यूज़ नहीं करते। डेजी रहती है यहाँ पे। आई एम नॉट गोना ओपन इट क्योंकि डेजी सो रही है तो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सो डेजी के साथ ही वहाँ पे हमारी लॉन्ड्री मशीन है, तो इसलिए ये लॉन्ड्री बास्केट इधर। एंड लेट्स ओपन दिस टेरेस। टेरेस बहुत गंदा हुआ है क्योंकि इतनी धूप में सफाई नहीं हो सकती। साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्विंग लगाया हुआ है, तो मोस्टली अब आजकल मैं यहाँ पे आ नहीं रही ज़्यादा क्योंकि साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो आई हेट कंस्ट्रक्शन शोर। उन लोगों ने ना अपना बहुत सारा कचरा भी इधर फेंका हुआ है, तो मैं सफाई भी नहीं करवा रही आजकल। तो कंस्ट्रक्शन वाला ड्रामा ख़त्म होता है। आई विल बी एबल टू इंजॉय माई टेरेस अगेन। दिस इज़ माई स्टूडियो रूम। इसको बंद कर देते हैं, आजकल मैं इसको ओपन छोड़ ही नहीं रही। वन मोर लुक एंड हेयर इज़ अ बिग डोर। सो इस डोर को लॉक करके मैं अपने स्टूडियो रूम को बाकी घर से सेपरेट कर सकती हूँ। तो खोलते ही सामने है, लुक, दिस इज सेपरेट फ्रॉम माई होम। इसको मैंने लॉक किया एंड हियर देयर इज माई प्राइवेट स्टूडियो रूम। यस इस प्राइवेसी के लिए भी आई लव दिस रूम। और गाइस, सो अगर मैं कुछ चीज़ों को मेंशन करना भूल गई हूँ तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, क्योंकि देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो मे बी मैंने कुछ चीज़ें आई थिंक मैंने मिस कर दी हैं। अगर इफ़ यू आर क्यूरियस यू कैन आस्क मी इन योर कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू लिंक। बाय फॉर नाउ, सब्सक्राइब माई चैनल एंड या wait for another video. You can also request me a special request me a video, जैसे कुछ लोगों ने रूम टूर का कहा हुआ था, I did video about that. So अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है तो you can follow me on Instagram, DM कर सकते हो मुझे, कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। एंड या जैसे ईजी लगता है।